हॉस्टल के गार्ड और मैडम दोनों का साफ साफ कहना है कि उनकी आंखों के सामने मायरा ने मेहर मित्तल को धक्का दिया था। इसी आरोप के चलते फैसला लिया जाता है कि मायरा को तुरंत बाल सुधार केंद्र भेजा जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे मामले को पलटकर रख देता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एंट्री हो चुकी है एक ऐसे मोड़ की जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब मायरा को बाल सुधार केंद्र ले जाया जा रहा होता है, तब वहां पर अचानक एक ऐसी लड़की सामने आती है जो इस पूरे केस को बदल सकती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मुक्ति की खास दोस्त होती है, कोयल। अब असली कहानी शुरू होती है यहीं से। दरअसल उसी दिन जब यह हादसा हुआ था, कोयल वहां मौजूद थी, लेकिन वह वहां किसी और मकसद से आई थी। वह मुक्ति के साथ मिलकर हॉस्टल के गार्ड अंकल के साथ एक मजाक करने वाली थी। इसी मजाक के लिए वह अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा सच कैद होने वाला है। जैसे ही प्रैंक शुरू होने वाला होता है, तभी अचानक मायरा वहां पहुंच जाती है। माहौल थोड़ा बदल जाता है और इसी बीच मेहर भी वहां आ जाती है। बातों बातों में कहासुनी शुरू होती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेहर गुस्से में आकर मायरा की तरफ बढ़ती है, जैसे उसे धक्का देने वाली हो। लेकिन तभी हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। मायरा खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाती है और उसी पल संतुलन बिगड़ने की वजह से मेहर खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यह सब इतना जल्दी होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। लेकिन कहानी यहीं उलझ जाती है। मेहर होश में आने के बाद सीधा इल्जाम लगा देती है मायरा पर। गार्ड और मैडम भी वही देखते हैं जो सामने दिखाई देता है। मायरा पास में थी, मेहर गिरी, तो दोष मायरा पर ही डाल दिया जाता है। बिना पूरी सच्चाई जाने मायरा को दोषी ठहरा दिया जाता है और उसे बाल सुधार केंद्र भेजने का फैसला ले लिया जाता है। यह सुनकर अभीरा, अरमान और पूरा परिवार टूट जाता है। सभी को लगता है कि मायरा ने सच में कुछ गलत कर दिया है। मायरा खुद भी सदमे में होती है क्योंकि वह जानती है कि कोयल, जो अब तक चुप थी, मुक्ति को सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, मेरे पास सबूत है। और फिर वह अपनी रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस वीडियो में साफ नजर आता है कि मायरा ने मेहर को धक्का नहीं दिया, बल्कि मेहर खुद ही गिर गई थी। यह वीडियो देखकर मुक्ति के होश उड़ जाते हैं। बिना एक पल गवाए वह सीधा अभीरा और अरमान के पास पहुंचती है। सभी को वीडियो दिखाया जाता है और तभी सबको अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और वीडियो देखती है, तो पूरा मामला साफ हो जाता है। मायरा पूरी तरह निर्दोष साबित होती है। जिस लड़की को सब दोषी मान रहे थे, वही असल में पीड़ित निकलती है। इसके बाद एक और बड़ा झटका लगता है। पुलिस मायरा को तुरंत बाल सुधार केंद्र से वापस ले आती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन साथ ही सबको अपने फैसले पर पछतावा भी होता है। खासकर अभीरा और अरमान, जो मायरा पर शक कर बैठे थे। लेकिन अब बारी है सजा की। मेहर, जिसने झूठा आरोप लगाया और पूरी सच्चाई छिपाई, अब कानून के घेरे में आ जाती है। कोयल की रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जमा कर दी जाती है और अब वही वीडियो मेहर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इसके बाद मेहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक तरफ मायरा को इंसाफ मिल चुका है,
वहीं दूसरी तरफ परिवार फिर से एक होने लगा है। अरमान, अभीरा, मुक्ति और मायरा, ये सभी अब पहले से ज्यादा करीब आ रहे हैं। रिश्तों में आई दरारें धीरे धीरे भरने लगी हैं। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या मायरा इस सदमे से पूरी तरह बाहर आ पाएगी? क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या इनकी फैमिली फिर से एक खुशहाल परिवार बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं? क्योंकि इस सीरियल में कुछ भी कभी भी बदल सकता है। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभीरा फिर से शादी करें और एक नई शुरुआत करें? या फिर कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आएं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।